तकनीकी बेमिसाल, खबरों में थोड़ा सा बदलाव, वन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, आसमान को छूने वाले अनुभव के साथ। खबर वही, लेकिन उस सच के साथ जिसे शायद आप नहीं जानते, क्योंकि हम हैं लोकल वोकल। कहते हैं जिनके मन में आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति हो और दूसरों के लिए कुछ कर दिखाने की तमन्ना, वो आसमां को छूने की हिम्मत रखता है और दूसरे लोग उसकी इस सफलता को देखते रह जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है कानपुर के कर्नलगंज में रहने वाले धनीराम बौद्ध का, जो एक निर्धन परिवार के होने के बाद आज इस मंजिल तक पहुंच चुके हैं कि लोग उनकी तारीफ करना नहीं भूलते। तो चलिए आज हम आपको अपने OTT प्लेटफॉर्म लोकल वोकल में इस खास शख्सियत पर आधारित एक झलक दिखाने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। वो मसीहा बन चुका है, वो अंतिम सहारा बन चुका है, वो मौत की नींद सो जाने वालों का कंधा बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कानपुर के समाज सेवी धनीराम बौद्ध की, जो अब धनीराम पैंथर के नाम से जाने जाते हैं। धनीराम पैंथर की समाज सेवा ने लोगों के मन इस कदर इंसानियत का परचम लहरा दिया है कि लोग उनके विचारों को लोहा मान चुके हैं, क्योंकि धनीराम पैंथर मौत की नींद सो चुके उन इंसानों का सहारा बनते हैं जिनका इस दुनिया में उनकी अंतिम यात्रा निकालने वाला कोई नहीं होता। लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार जो हम लोग करते हैं, हमने एक रिक्शे में पोस्टमार्टम से एक रिक्शे में एक लाश, 2 लाश, 4 लाश, 6 लाश, न कफन, न चादर, न पन्नी, न बांस, उनको 6 बॉडियां रिक्शे में लाद के पुराने गंगा पुल से इसको फेंका जाता रहा। हमने उसको देखा, मुझे लगा कि ये इंसानियत तार तार हो रही है। हमने इस मुहिम को अपने हाथों में, सभी लोगों के सहयोग से इस मुहिम को अपने हाथ में लिया। धनीराम आगे अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं तो उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि कभी उनके घर में 2 जून की रोटी तक नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज वो मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। धनीराम ने अपना जीवन उनके लिए लगा दिया, जिन्होंने भले ही अपना जीवन लावारिस की तरह बिताया हो, लेकिन मौत की नींद सोने के बाद उनके मृत शरीर को धनीराम का कंधा मिलता है और विधि विधान से अंतिम संस्कार भी किया जाता है। धनीराम बताते हैं कि उन्होंने एक समय अपने जीवन के उतार चढ़ाव को देखकर लोगों के बीच समाज सेवा करने का मन बनाया है। लगभग 15,500 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कराया जा चुका। कोविड काल में एक दिन में 109 बॉडियों का अंतिम संस्कार कराया था मैंने। हमारे 50 बच्चे इस मानव महायज्ञ में काम कर रहे थे। 2950 लावारिस कोरोना बॉडियों का हमने अंतिम संस्कार किया। हमारी टीम और जिले के लोगों का, प्रशासनिक अधिकारियों का हमें उसमें सहयोग मिला, जिससे सामाजिक संस्थाओं का सहयोग मिला, तो हमारे इस मुहिम को हम अंजाम दे पाए। काफिला बढ़ता गया, सैकड़ों हाथ जुड़ते गए। धनीराम बताते हैं कि आज तक अनगिनत लावारिस शवों का वारिस बनने का मौका मिला, फिर भी वो लोगों से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक लोग उनके इस नेक कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। ऊपर वाला सब देख रहा है। हमारी मंशा है कि इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही संदेश हमारा। एक दिन हिंदू, एक दिन मुसलमान, एक दिन सिख, एक दिन ईसाई, एक दिन बौद्धों के द्वारा कंधादान अभियान होता है। बौद्धों में लावारिस को ससम्मान महिलाएं कंधा देती हैं। जो हमारे 10 बच्चे महायज्ञ में अंतिम संस्कार कराते हैं, उनको गोद लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। धनीराम की पूरी कहानी और उनके जज्बे को देख मेरा मन भी भर आया। ऐसा जज्बा रखने वाले धनीराम को लोकल वोकल की पूरी टीम सलाम करती है। जय हिंद।
मैं अरीशा सफदर फिर मिलूंगी कानपुर की एक और सेलिब्रिटी के साथ। तो वक्त है चलने का, लेकिन जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने हमारे लोकल वोकल चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उठाएं फोन और बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर में जाकर हमारे लोकल वोकल ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। इतना ही नहीं, हमें आप सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।